जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आप लोगों के सामने क्लास 6 का जो विज्ञान है उसका अध्याय 3 का जितने भी प्रश्न और उत्तर हैं उसको हम लोग हल करेंगे। पिछले वीडियो में हमने अध्याय 2 का जो प्रश्न और उत्तर था उसको हमने हल किया था और आज के वीडियो में हम लोग अध्याय 3 का जो प्रश्न और उत्तर है उसको हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे, है ना। तो यहाँ से अभ्यास के प्रश्न दिए गए हैं और चैप्टर है हमारा तंतु से वस्त्र तक, तंतु से वस्त्र तक। और यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन बताया गया है कि निम्नलिखित तंतुओं को प्राकृतिक तथा मानव निर्मित में वर्गीकृत कीजिए। यहाँ जो नाम दिया गया है ये नायलॉन, ऊन, रुई, रेशम, पॉलिस्टर, पटसन, इसको हमें ये कहाँ से प्राप्त होते हैं, ये प्राकृतिक तंतु है या मानव निर्मित तंतु है, उसमें हमें इन्हें वर्गीकृत करना है। तो बच्चों जो हमारा नायलॉन और पॉलिस्टर है ये हमारा मानव निर्मित तंतु है और ऊन, रुई, रेशम और पटसन जो है वो प्राकृतिक तंतु है क्योंकि ये पादप और जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं। इसका उत्तर हम कॉपी में इस प्रकार से लिखेंगे कि जैसे प्राकृतिक तंतु, तो प्राकृतिक तंतु में लिख देंगे ऊन, रुई, रेशम, पटसन और मानव निर्मित तंतु में उसमें लिख देंगे नायलॉन और पॉलिस्टर। तो इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन सत्य है अथवा असत्य उल्लेख कीजिए। बताना है कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। कौन नंबर है, तंतुओं से धागा बनता है। तो बच्चों हमने पढ़ा है कि तंतुओं से धागा बनता है, इसलिए यहाँ पर हम लिख देंगे सत्य, तो ये सत्य है। उसके बाद ख है, कताई वस्त्र निर्माण की एक प्रक्रिया है। कताई वस्त्र निर्माण की एक प्रक्रिया है, तो यह सत्य है। कताई जो है वह धागा निर्माण की एक प्रक्रिया है, इसमें हम लोग लिख देंगे असत्य। उसके बाद जूट नारियल का बाहरी आवरण होता है। जूट जूट जो होता है पटसन होता है, यह नारियल का बाहरी आवरण नहीं होता है, तो ये भी हमारा असत्य हो जाएगा, तो इसमें हम लोग लिख देंगे असत्य, है ना। उसके बाद रुई से बिनौले, बिनौले यानी कि बीज हटाने की प्रक्रिया को ओटना कहते हैं, तो ये हो जाएगा सत्य, है ना। कपास ओटना हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। धागों की बुनाई से वस्त्र का एक टुकड़ा बनता है, ये भी हो जाएगा सत्य। धागों को बुन करके हम क्या कराते हैं, वस्त्र का टुकड़ा का निर्माण करते हैं। उसके बाद रेशम तंतु किसी पादप के तने से प्राप्त होता है, तो ये असत्य हो जाएगा क्योंकि रेशम का जो तंतु होता है वह रेशम कीट से प्राप्त किया जाता है, तो इसमें हम लोग लिख देंगे असत्य। उसके बाद पॉलिस्टर एक प्राकृतिक तंतु है। पॉलिस्टर एक प्राकृतिक तंतु नहीं है, यह एक मानव निर्मित तंतु है, तो ये भी हमारा हो जाएगा असत्य। तो इस प्रकार से हम इसको लिख देंगे, हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे दिया गया कॉमी, यहाँ पे खाली स्थान है डैश और यहाँ पर भी डैश है, इसमें हमें भरना है। तो इसमें हम किस प्रकार से भरेंगे इसको, देखिए यहाँ पे जैसे अ, पादप तंतु प्राप्त किए जाते हैं, तो रुई यहाँ पर क्या भर देंगे, रुई, है ना। रुई और पटसन ये पौधे से प्राप्त किए जाते थे, इसमें हो जाएगा पादप तंतु, पादप तंतु से प्राप्त किए जाते हैं, है ना। उसके बाद ख नंबर में हमें भरना है कि जंतु से मिलने वाले तंतु, तो जंतु से जो तंतु मिलते हैं उसमें हम लोग क्या भर देंगे, तो जंतु से मिलता है ऊन, है ना, ये जंतु से होता है। और यहाँ पर रेशम जो एक कीट से प्राप्त किया जाता है, तो इसमें हम लोग भर देंगे ऊन और रेशम। इस प्रकार से हम इसका हल लिख देंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि सही विकल्पों को चुनिए, सही विकल्पों को चुनिए। क में है, वैसे वस्त्र के तंतु जो पौधों एवं जंतुओं से प्राप्त होते हैं कहलाते हैं, जो पौधे और जंतुओं से प्राप्त होते हैं वो कहलाते हैं प्राकृतिक तंतु, तो इसमें हम लोग इसमें टिक कर देंगे। उसके बाद ख में है, मानव निर्मित तंतु है, पहला है पॉलिस्टर, दूसरा है नायलॉन, और यहाँ पे 2 ऑप्शन मिसप्रिंट हो गया, तो यहाँ पे होगा एक्रिलिक, है ना, यहाँ पे क्या होगा एक्रिलिक, और यहाँ पे चौथा ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे मानव निर्मित तंतु पूछा गया, तो इसमें से सभी हो जाएगा, पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक, ये सभी क्या है, प्राकृतिक तंतु है, तो इसका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। उसके बाद
क्वेश्चन नंबर ग में कहा गया है कि बिहार के निम्न जिले में जूट अधिक उगाया जाता है। तो कटिहार है, मधेपुरा है, सहरसा है। इसका भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। यहाँ सबसे ज्यादा जूट की खेती की जाती है। उसके बाद घ नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि रेशों से धागा बनाने की जो प्रक्रिया है वह कताई कहलाती है। उसके बाद है धागे से वस्त्र बनाने की विधियां हैं। तो धागे से वस्त्र बनाने की दो विधियां हैं, बुनाई है और बंधाई है। तो यहाँ पर बुनाई एवं बंधाई दोनों सही हो जाएगा, है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, रुई तथा जूट जिसको पटसन बोलते हैं पादप के किन भागों से प्राप्त होते हैं? तो इसका जवाब हम अपने कॉपी में इस प्रकार से लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे रुई जो है कपास के पौधों के फल से प्राप्त होती है ना, तथा जूट पौधों के पादप के तने से प्राप्त होती है। हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, नारियल तंतु से बनने वाले दो वस्तुओं के नाम लिखिए, है ना। तो दो वस्तुओं के नाम में हम लिख देंगे रस्सी एवं चटाई, रस्सी एवं चटाई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, तंतुओं से धागा निर्मित करने की प्रक्रिया स्पष्ट कीजिए। तंतुओं से धागा निर्मित करने की प्रक्रिया स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे तंतुओं से धागा बनाने की प्रक्रिया को हम कताई कहा जाता है। इस प्रक्रिया में रुई की एक पुंज से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं। ऐसा करने से रेशे आपस में गुंथ जाते हैं और धागा बन जाता है। कताई के लिए तकली और चरखे का उपयोग किया जाता है। बड़े पैमाने पर धागों की कताई का कार्य बड़ी कताई मशीनों की सहायता से किया जाता है। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है उसको लिख देंगे।